हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम माँ तारा कौन थी और कैसे प्रकट हुई, इस पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में शक्ति को सर्वोच्च मान दिया गया है। शक्ति के कई रूप हैं और इन्हीं में से एक अद्भुत, अति रहस्यमयी पर करुणामयी रूप है माँ तारा। माँ तारा महाविद्याओं में द्वितीय स्थान रखती हैं। इनका स्वरूप ज्ञान, करुणा, रक्षण और उद्धार का प्रतीक है। उनका नाम तारा संस्कृत शब्द तारन से बना है, जिसका अर्थ है पार लगाने वाली, जो भक्तों को संसार सागर से, अज्ञान से, भय से और संकट से पार लगाती है। माँ तारा का स्वरूप उग्र और साथ ही अति करुणामय बताया गया है। वे नील वर्ण हैं, आकाश के समान गहरा नीला रंग, चार भुजाएं और मुख पर उग्रता के साथ दया की आभा। वे बाघ या शव पर विराजमान रहती हैं। गले में मुंडमाला, हाथ में खड़ग, कैंची, खोपड़ी और अभय मुद्रा। जिनकी जीवा लाल, आंखें चमकदार, स्वरूप भयावह होते हुए भी भक्त के लिए सुरक्षा का आश्वासन देता है। माँ तारा के प्रकट होने की कथा। माँ तारा के प्रकट होने की कई पुरानी कथाएं हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र के हलाहल विष निकला। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि तीनों लोग जलने लगे। ना देवता इसका सामना कर सके, ना असुर। सभी घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे ही इस विष को संभालें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने करुणा करके वह हलाहल विष पी लिया, परंतु पीते ही उनका कंठ नीला हो गया। वे अचेत होकर गिर पड़े। उनकी स्थिति देखकर समस्त लोग भयभीत हो उठे। विष की अग्नि इतनी भयावह थी कि उनके देह जलने लगा। उसी समय देवताओं और देवी पार्वती को चिंता हुई, अब शिव का जीवन खतरे में है। तभी पार्वती जी ने महाशक्ति का उग्र रूप धारण किया। माँ तारा, वे नील वर्णा थी, मुख पर करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम था। उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिया, जैसे कोई माँ अपने शिशु को संभालती है। माँ तारा ने शिव को अपने स्तन से अमृत तुल्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से विष की ज्वाला शांत हुई और शिव स्वस्थ हो उठे। इस घटना के कारण माँ तारा को तारनहार कहा गया, जो संकट से पार लगाती है, जो मृत्यु के मुख से भी जीवन लौटा देती है। माँ तारा का वर्णन केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध तंत्र में भी मिलता है। बौद्ध परंपरा में तारा को करुणा की देवी माना जाता है। उन्हें दो प्रमुख रूपों में पूजा जाता है, श्वेत तारा और नील तारा। बौद्ध मान्यता के अनुसार तारा और जीवों को संसार के सुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। 10 महाविद्याओं में तारा दूसरा स्थान रखती हैं। 10 महाविद्याओं का प्रकट्य उस समय हुआ जब भगवान शिव ने सती के पिता दक्ष के यज्ञ में जाने से मना किया और सती ने आग्रह किया। क्रोधित होकर सती ने 10 दिशाओं को ढकते हुए 10 भयानक रूप धारण किए, जिनमें से एक रूप था माँ तारा। तारा महाविद्या साधना से भक्त को ज्ञान, भय मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। जीवन के कठिन समय में जब कोई मार्ग ना दिखे, माँ तारा की साधना रक्षक होती है। वे अज्ञान के अंधकार को दूर करके मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। चाहे वह मृत्यु का भय हो, शत्रु का भय हो या असफलता का, तारा की कृपा से सब मिट जाता है। वे अपने भक्तों को संसार के चक्र से पार लगाती हैं, इसलिए उनका नाम तारा पड़ा। भारत में माँ तारा के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर तारापीठ है। यहाँ की मान्यता है कि सती के नेत्र इसी स्थान पर गिरा था और यहीं माँ तारा की विशेष रूप से पूजा होती है। यहाँ साधना, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माँ तारा केवल एक उग्र शक्ति नहीं, बल्कि असीम करुणा की मूर्ति हैं। वे उस माँ की तरह हैं जो अपने बच्चे को मृत्यु के मुख से खींच लाती हैं, जो अंधकार में प्रकाश का दीप जलाती हैं और हर परिस्थिति में अपने भक्त के साथ खड़ी रहती हैं। समुद्र मंथन के समय शिव को विष से बचाना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जब संकट सबसे गहरा हो तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और माँ की करुणा से मुक्ति मिलती है। माँ तारा का स्मरण जीवन के हर अंधकार में राह दिखाता है। जय मां अम्बे मैया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।